नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ की आवाज से अचानक मैं वर्तमान में लौट आई तो देखती हूँ और देखती क्या हूँ कि मेरे बेटे के दोनों बच्चे मुझे हिला हिलाकर कहानी सुनाने की जिद कर रहे हैं। मैंने उन्हें पुचकारते हुए कहा, किसकी कहानी सुनोगे बताओ तो सही। अवनी इठलाते हुए बोली, दादी परियों की कहानी। तपाक से अवि बोला, नहीं नहीं दादी जंगल की। और दोनों फिर झगड़ने लगे। मैंने दोनों को पास बुलाया और कहा, झगड़ोगे तो कहानी नहीं सुनाऊंगी। बस दोनों चुप होकर मुझे निहारने लगे। मैंने उन्हें मुस्कुराकर देखा और लगी कहानी सुनाने। हमारे गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भीखू। वह जंगल से लकड़ियां काटता और कस्बे की बाजार में बेचकर अपना पेट पालता था। उसके गांव के लोगों के सिवाय उसका अपना कोई नहीं था। एक दिन जंगल में उसने एक लोमड़ी को देखा जिसके आगे के दोनों पैर बुरी तरह घायल थे, शायद शिकारी से बचने की कोशिश में। भीखू को बहुत अचरज हुआ कि यह अपना पेट कैसे भरती होगी। वह उस लोमड़ी को देखने के लिए रोज ही जाता था। एक दिन वह क्या देखता है कि एक बाघ लोमड़ी की तरफ आ रहा है। भीखू पेड़ की ओट में छिप जाता है। बाघ के मुंह में ताजा शिकार था। लोमड़ी के पास आकर उसने शिकार को जमीन पर रखा और खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने बचा हुआ शिकार लोमड़ी के पास रख दिया और चला गया। अगले दिन भी जगत के पालनकर्ता ने इसी तरह लोमड़ी के उदर की पूर्ति कर दी। लकड़हारा सोचने लगा, अगर ईश्वर इस अपाहिज लोमड़ी का इतना ख्याल रखते हैं तो मुझे भी दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। क्यों ना मैं भी एक कोने में चुपचाप पड़ा रहूं और ईश्वर की कृपा का इंतजार करूं। वही मेरा पेट भरने का प्रबंध करेंगे। भीखू मन से बड़ा आस्तिक था और उसे प्रभु की कृपा पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी झोपड़ी की छत पर टांग दी और गांव के एक कोने में बैठकर भोजन की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीता, फिर भी कोई नहीं आया। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। भूख से उसका बुरा हाल था। खाने के अभाव में वह निर्बल सा हो गया। साथ ही उसकी श्रद्धा का भी प्रश्न था। उसे मरना मंजूर था पर ईश्वर पर अविश्वास करना मंजूर नहीं था। भूख से उसकी चेतना विलुप्त होने लगी थी। अचानक भीखू को एक आवाज सुनाई दी, मूर्ख, तुमने गलत बात का अनुसरण किया। तुम्हें अपाहिज लोमड़ी की नहीं, बाघ के रास्ते पर चलना चाहिए था। कहानी सुनते ही अवनी आश्चर्य से बोली, दादी भगवान जी ने भीखू की मदद क्यों नहीं की? वह तो भगवान का पक्का भक्त था। तब मैंने उसे अपने पास लिटाते हुए समझाया, देखो बेटा, जब हमारे पास हाथ पांव हैं तो हमें दूसरों की दया पर जीने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। हमेशा दूसरों को देने के लिए बढ़ना चाहिए, लेने के लिए नहीं। अवनी, तुम्हारी वर्णमाला की किताब में भी तो वर्णमाला में पहले द अक्षर आता है, ल अक्षर उसके बाद में आता है। हमें दाता की भूमिका में आना चाहिए, याचक की नहीं। दोनों खुश हो गए और कहानी सुनकर ताली बजाने लगे। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो चैनल के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।